केदारनाथ शुक्ला और अर्पित गुप्ता के आईएएस बनने के संघर्ष की कहानी। 8 बहनों के बीच में दुलारा भाई, जिसने उस मुकाम को छुआ जहां पहुंचना आसान नहीं है, जिसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी बहुत से लोग उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं जहां केदारनाथ शुक्ला पहुंचे। जब इस कहानी को जानने के लिए गांव वालों से बात की तो गांव वालों ने भी बताया कि हम लोग उसे जल्दी देखते नहीं थे, ना ही कहीं खेलते हुए नज़र आता था। उसके बारे में जब भी पता होता था तो वह केवल पढ़ाई ही करता था, उसके सिवा वह कभी अपने माँ बाप के करीब और बहनों के करीब नहीं रहे हैं। केदारनाथ शुक्ला को केवल पढ़ाई की ललक थी, वह गांव के बच्चों के साथ अपना बचपन कभी नहीं गुजारा। शुरुआत से ही पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने वाला केदारनाथ शुक्ला आज पूरे गांव का चहेता बन गया है। लोग उसे देखना चाहते हैं, लेकिन अभी भी वह अपनों से दूर है। लेकिन इस दूरी का लाभ आज पूरे परिवार और गांव जवार को भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष टुडे और मैं हूं कृष्णा। इस समय हम लोग गोरखपुर मुख्यालय से मात्र लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा गांव हरपुर बुधहट है, जहां पे हम लोग आए हुए हैं। और यहां पे इस गांव का एक ऐसा लड़का जिसका नाम केदारनाथ शुक्ला, आज वो आईएएस बना हुआ है। उसके आईएएस बनने से पूरे गांव में खुशियों की लहर छा गई है। और इस समय हम उनके घर पे आए हुए हैं और हमारे साथ उनके पिताजी मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं कि जिनका बेटा इस समय देश के सर्वोच्च कहा जाए तो एक पदों में से एक पद होता है आईएएस, इनको कैसा महसूस हो रहा है कि इनका लड़का आज उस पद पे गया। और हमको भी खुशी है कि मतलब इस परिस्थिति से वो अपना आगे निकला। हाँ, और ये बताइए, गांव में जैसे क्या शुरू से ही ये बहुत होनहार थे, तो क्या गांव में ही रह के पढ़ते थे या कहीं बाहर भी रहे हैं? और आप लोगों के साथ कितना वक्त बिताए हैं? हमारे पास तो वक्त बहुत कम बीता है। बाहर ही नवोदय विद्यालय पढ़े, फिर बीएचयू पढ़े, बाहर पढ़ते रह गए। मतलब कभी कभी जब समय मिलता था थोड़ा बहुत ही घर आते थे, नहीं ज़्यादातर समय उनका स्कूल ही मेरा बीता। इसके बाद लेखपाल पे हुए थे, लेखपाल पे पद पे रहते हुए भी एक कहा जाता है कि सरकारी कार्य का अच्छी तरीके से निर्वहन करते हुए भी और साथ में पढ़ाई जारी रखते हुए भी आज वो इस पे गए हैं, तो आपको अंदर से कैसा लग रहा है? अब इनमें कष्ट नहीं, क्यों कष्ट है? कष्ट मतलब वो अपना मेहनत किया, पढ़ा, 1-1 बजे रात 2-2 बजे रात तक यहाँ आता था, तभी पढ़ता ही था। वो अपना मेहनत किया, आगे गया। उम्मीद था, बचपन से तेज थे, क्योंकि हमसे जुड़ाव भी था, आपके पिताजी से भी। और ये जो है ध्येय इनका यही था, लक्ष्य कि हम आईएएस बनेंगे। लेखपाल होते हुए उसकी तैयारी में जो है कोई कमी नहीं। इस समय सेना में है, सेना में जो है सुबेदार रैंक पोस्ट रहे। अच्छा तो बहुत कुछ लगा, बहुत गर्व की बात है, बहुत फक्र है कि जो है हमारे ख़ानदान का नाम जो है रोशन किया। और ये गर्व था शुरू से ही कि वो लड़का जो है बहुत आगे जाएगा, और आज जो है वो करके दिखाया और आगे जाए, मतलब यही है। और मैं हमेशा ये चाहता था कि ये जाए, लेकिन बहुत ही आगे गया है। वहीं हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र के एक और होनहार ने आईएएस बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अर्पित गुप्ता भी 4 बहनों में इकलौता भाई है, जो क्रिकेट खेलने में मास्टर हुआ करता था। घर के लोगों ने कभी पढ़ाई के लिए कोई प्रेशर नहीं दिया, सिर्फ पिताजी ने पैसे खर्च किए और 23 साल की उम्र में आईएएस बनकर परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम कर दिया है। प्रतीक की सबसे अच्छी कहानियां हैं कि वह कहीं बाहर पढ़ने नहीं गया, इस घर में स्वयं पढ़कर आईएएस बनने वाला यह इकलौता लड़का। इस समय हम लोग उसी गांव में मौजूद हैं और उसी मिट्टी से निकला हुआ एक और लड़का अर्पित गुप्ता, वो भी आईएएस में सेलेक्ट हुए हैं। इस समय अर्पित जी हमारे साथ मौजूद हैं और आइए हम उनसे बात करते हैं, उनका अनुभव जानते हैं कि कैसे वो यहाँ तक सफ़र पूरा किए और घर को और लोगों को देखते हुए। आप पहले तो सबसे पहले आपको बधाई हो, और आप देश के एक सर्वोच्च पद जो कहा जाता है उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप कैसे उस पद तक गए और घर वाले लोगों का कितना सहयोग रहा आपके साथ? मैंने जो है सितंबर 2019 में की तैयारी शुरू की थी। मैं मई 2019 में कॉलेज से निकला था। उसके बाद 3 महीने मैंने जॉब करी है। फिर 3 महीने जॉब के बाद मैंने सितंबर 2019 में इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करी थी। तो और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। तो मैंने इस एग्ज़ाम के लिए मतलब लगभग आप देख सकते हैं कि 2.5 साल के आसपास दिए हैं कंसिस्टेंटली। और मुझे लगता है कि जो मेरी कंसिस्टेंसी रही है, जो मेरी निरंतरता रही है अभी तक इस एग्ज़ाम को लेकर के, वो सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ।
और मेरी फैमिली का जो सपोर्ट रहा है, मेरे पेरेंट्स का जो सपोर्ट रहा है, वो इनक्रेडिबल रहा है। मतलब हर समय हर मोमेंट पे हमेशा सपोर्ट मिला है। इसीलिए आप ये भी देख सकते हैं कि मैं घर पे बैठ के पढ़ा हूँ और फिर भी मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। तो ये जो कि ये दिखाता है कि मेरे पेरेंट्स कितना ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं मुझे लेकर के, कि उन्होंने मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने दिया है इस पूरे एग्ज़ाम के दौरान। और ये बताइए, जैसे बहुत सारे लड़के इस समय जो तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग एक चीज़ जो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ध्यान में रखिए कि पढ़ाई को लेकर के कंसिस्टेंट रहिए और बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश मत करिए। कोशिश करिए कि जितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं उतनी चीज़ें याद रहें। कोशिश करिए उतनी ही चीज़ें पढ़ें जितनी चीज़ें आप बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं, बार बार रिवाइज़ करके याद रख सकते हैं फाइनल एग्ज़ाम तक। और बहुत ज़्यादा कोचिंग के ये भंवर में मत फंसिए। और मैंने खुद सेल्फ स्टडी से खुद के नोट्स बनाए हैं, बुक्स से बैठ करके, और उससे पढ़ाई करी है। आपको कोचिंग्स के लिए टेस्ट सीरीज़ के लिए हेल्प मिल सकती है कि टेस्ट सीरीज़ आप कोचिंग्स के मार्केट से खरीद सकते हो, या फिर चाहो तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो। लेकिन कोचिंग लेना है सच किसी भी सब्जेक्ट के लिए, मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स रहा है, लेकिन मैंने मैथमेटिक्स के लिए भी कोचिंग नहीं ली है। मैंने खुद से ही पढ़ा है, मैथमेटिक्स भी, मैंने जीएस भी खुद से ही पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और इस चीज़ के पीछे भागने के बजाय अगर आप चाहते हैं कि मुझे दिल्ली जाना है या मुझे वहाँ पे बैठ के कोचिंग में पढ़ना है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है। आप घर से बैठ करके बस निरंतरता जो एक वर्ड है, इसको फॉलो करके आप अचीव कर सकते हैं कहीं से भी। आप कहीं भी बैठ करके कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। इस क्षेत्र से दो लड़के आईएएस में सेलेक्ट हुए, और जैसा कि उन लोगों ने बताया भी कि कैसे आप पढ़ाई पे निरंतरता पे ध्यान दे सकते हैं। आप बने रहिए निष्पक्ष टुडे के लिए। मैं गोरखपुर से कृष्णा चतुर्वेदी।